राधे राधे फ्रेंड्स सभी को। आज हम हाथरस के हाथरसी देवी के मंदिर पे, जो हाथरस का प्रसिद्ध मंदिर है जिसके नाम से ही हाथरस का नाम पड़ा हुआ है, आज हम आपको उसके बारे में बताते हैं। आइए देखिए, पहले देखिए इधर, ये इसका पूरा वर्णन लिखा हुआ है कि हाथरस का नाम हाथरस किस लिए पड़ा गया और हाथरस का नाम हाथरस कैसे रहा। आइए इस प्राचीन मंदिर के दर्शन करते हैं और जानते हैं इसकी कथा के बारे में। आखिर यहाँ ऐसा क्या हुआ था जिसका नाम हाथरस पड़ा गया। आइए, यहाँ पर भक्तों के लिए बैठने के लिए पूरी सुविधाएं की गई हैं हमारे पर्यटन विभाग द्वारा। ये सब पुराना प्राचीन कुआं है। आइए, ये छोटे छोटे भक्तगण यहाँ घूम रहे हैं। ये मंदिर का मुख्य द्वार है। ये मंदिर का मुख्य द्वार है। यहीं से ही हाथरसी माता के मंदिर के अंदर प्रवेश किया जाता है। आइए, आइए आप सभी को हम दिखाते हैं। सबसे पहले हम अपने जूते चप्पलों को उतार लेते हैं। उसके बाद माता के दर्शनों के लिए आगे चलते हैं। आइए, ये है महादेव बाबा, प्राचीन महादेव महाकाल का शिव मंदिर। आइए, यहाँ से खुल नहीं पा रहा। आइए, पीछे से इसका दरवाजा है। सबसे पहले दर्शन करते हैं हम महादेव जी के। आइए, महादेव बाबा अपने शिव परिवार, पूरे परिवार के साथ यहाँ विराजमान हैं। आइए, दर्शन कीजिए आप सब। जय महादेव बाबा की। इसके बाद चलते हैं, आइए आगे चलते। आइए, यही वो प्राचीन मंदिर है माता हाथरसी का, जिसके नाम से हाथरस का नाम हाथरस पड़ा। माता जी के दर्शन कीजिए, देखिए, और आइए इनके बारे में जानते हैं मुख्य पुजारी जी से कि क्या यहाँ की महत्वता है और भव्यता है। आइए, बने रहिए हमारे साथ। आइए, नमस्कार पंडित जी। आप हाथरसी माता के मंदिर में कब से हैं? जन्म से। जन्म से। अच्छा, यहाँ की क्या पौराणिक कथाएं हैं? यहाँ की तो अनेक कथाएं, बहुत सी कथाएं। जैसे कि मानो इसके नाम से हाथरस बसा हुआ है। अच्छा, हाथरसी माता के नाम पर ही क्यों बसा हुआ है? इसलिए बसा हुआ है कि इन्होंने बसाया है। और ये द्वापर में जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, तब भोलेनाथ बाबा आए थे, उनके साथ माता जी आई थी, तो यहाँ उन्होंने विश्राम दिया। अच्छा। तो यहाँ ये जंगल था, कुछ नहीं था यहाँ उस समय। तो माता जी को यहाँ निंद्रा आ गई, वो यहाँ विश्राम करने लगी। भोलेनाथ बाबा चले गए मथुरा कन्हैया जी के दर्शन करने के लिए। वो यहाँ अपनी निंद्रा में खो गई। तो वो जब वापस लौट के आई तो उन्होंने देखा कि माता जी जो निंद्रा में सोई हुई है, तो उन्होंने अपना जीना लगा लिया, आसन लगा लिया। वो भी यहाँ विराजमान हुए। अब समाधि ले गई दोनों ताड़ी जो। बहुत दिन बाद उन्होंने जब ये कलयुग शुरू हुआ, जब फिर राजा दयाराम जी को सुपन दिया, तो जब उनकी निंद्रा खुली माई जी की, तो उनको प्यास लगी। अच्छा। जी हाँ। तो उन्होंने भोले जी से कहा, वो थे वहाँ, तो उनसे कहा कि मुझे प्रभु प्यास लगी हुई है। उन्होंने अपने हाथ से पत्तों को तोड़ के उनका रस निकाल के माता जी को पिलाया, तो उससे उनकी प्यास बुझी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ एक बस्ती बसानी चाहिए, उसका नाम हाथरस ही रखना चाहिए। तो उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हाथरस हुआ। मिला के हाथों के रस से बना हुआ ये शहर है हाथरस। जी हाँ। राजा दयाराम जी को सपन दिया है, तो उन्होंने उनकी निकाले खुदाई की, उन्होंने यहाँ मदद लगाई अपनी,
तो माता जी जो जहाँ निकली जब अब विराजमान है वही। तो ये माता स्वयंभू हैं? जी हाँ, वही स्वयंभू ये- पार्वती माता स्वयंभू हैं, जी हाँ, जो आज हाथरसी के नाम से जानी जाती हैं। जी हाँ। और जो भोलेनाथ हैं उनको भी जब निकाला गया तो उनको निकालते समय अभी भी उनके चिन्ह बना हुआ है, सद में फावड़ा लगा था, उसमें से दूसरी धान निकली तो मजदूर जो खुदाई कर रहे थे वो छोड़ के भाग गए, भयभीत हो गए। अभी जब उन्होंने देखा बड़े गौर से तो वो भोली जी की पिंडी थी, तो उसको अच्छी तरह से उसको निकाल के उनको वहां स्थापित किया। इसलिए फांस लाए थे दोनों जने विश्राम कर रही थी। अच्छा। यहाँ माता जी थी, वहाँ भोलेनाथ जी थी। जहाँ जिस तरह का विश्राम किया उसी जगह आज ये प्रतिष्ठित है। जी हाँ, वही भोलेनाथ हैं और वही हमारी माँ है। जी हाँ। और दयाराम जी ने जहाँ उनकी स्थापना करी है, जहाँ निकली है वहीं स्थापना की है उन्होंने, तो वो वहाँ अभी भी वो उसी जगह पर विराजमान है। उनकी मूर्ति से, उनकी जगह से किसी ने छेड़खानी इसी वजह से नहीं ये की है। मंदिर आगे पीछे है। अच्छा। ये आगे पीछे है ना, इसी वजह से है, क्योंकि जहाँ पे जो मूर्ति निकली है स्वयं वही सपना स्थापित देके, हाँ करी। वही वही। तो इन्हें अपनी जगह से अभी तक चेंज नहीं किया है। नहीं, लगभग कितने वर्ष हो गए होंगे इन्हें? अब ये मान लीजिए, अब 18वीं 17वीं 18वीं सदी की बात है। सदवी। हाँ, अब ये बात का तो अंदाजा इसलिए नहीं लगाया जा सकता है कि 5 पीढ़ी की, तो हमको मालूम है कि हमारे 5 पीढ़ी से हम लोग चले आ रहे हैं, उनसे और आगे क्यों हमारे पूर्वजों को पता है, लेकिन हमको मालूम है कि हमारे पर बाबा, उनके भी पर बाबा विराजमान है। हम दयाराम जी के पुरखा स्थापित दादाओं से आपकी सेवाएं चली आ चली रही आ है। रही है लगातार। और ये लगभग 18वीं 19वीं सदी के पुराने, 19वीं से नहीं, ये 17 या 18वीं 17वीं या 18वीं सदी से ही राजा निर्माण। दयाराम जी का काल अगर देखोगी आप पुराने इतिहास में, तो 17वीं और 18वीं सदी के पन्नों में मिलता है उनका। तो उस वजह से अनुमान लगाया जाता है। तभी से ये यहाँ पर स्थापित है। जी हाँ, दोनों ही। हाँ जी। अच्छा। वो यहाँ हाथरस में सिर्फ एक किला था, उसके बाद में ये मंदिर का निर्माण होने के बाद में किला बना रहा जी, ये दाऊ जी का मंदिर। दाऊ जी का किला उसके जो है मंदिर बाद में दाऊ जी विराजमान हुए हैं यहाँ। नहीं, राजा तो का यहाँ कोई भारत सरकार द्वारा आपके लिए कुछ यहाँ पर पर्यटकों के द्वारा उनके लिए कुछ यहाँ सुविधाएं की गई हैं? अभी कोई सुविधा ऐसी नहीं की है विशेष। ये सब जो गेट अभी नया निर्माण हुआ नीचे बगीचे में, ये इसमें जो 18-19 लाख रुपए आप बताते हैं, भगवान जाने क्या है क्या नहीं, लेकिन ये हमारे अब ये आपको प्रॉपर नहीं पता इस चीज के बारे में। नहीं, इसलिए नहीं कि इसमें हमारा हास्य भी नहीं है, बताया गया। हास्य भी नहीं है। ऐसा आया था अखबार में, जो खबर आई थी वो आई थी कि 60 लाख रुपए नियुक्त हुए हैं। अच्छा। ठीक है ना, उसमें से पहली किस्त 9 लाख रुपए की आई थी। अच्छा। उसमें से ये गेट बन गया और 15-20 ब्रांच मतलब भारत सरकार कुछ कर रही है आपके इस पौराणिक स्थल के लिए, कुछ ना कुछ कर रही है। ये हमारी धरोहर है, जो हाथरस की ये धरोहर है, तो उसके बचाने के लिए हमारा स्वागत सुबह कुछ कर रहा है। ऐसा है, अभी हमने दोबारा और अप्लाई अरे किया है। आपको यार सुनिए एक मिनट, ऐसा है कि चाहे 9 लाख मान लीजिए या 19 लाख, हमने तो 19 लाख की चर्चा सुनी है। ये ब्रांच वगैरह पड़ी हुई है और ये जो गेट बना हुआ है, तो इसीलिए उसमें हमारी कोई भी जानकारी हमको न दी है, ना हमसे कुछ लिया है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप हमारे सरकार द्वारा कुछ किया गया है, कुछ अब आज की स्थिति को सुधारने के लिए इसका कुछ निर्माण किया गया है। हाँ, तो उसमें हमको थोड़ा संशय हुई कि इसमें कुछ घोटाला होता है। अच्छा अच्छा। तो इसलिए हमको जानकारी हमसे क्यों नहीं ली जाती है, तो इसलिए इन लोगों ने कोई मिलके बच्चों ने ये समिति बनाई है, महादेवी समिति, सेवा समिति, कि अब जो भी कार्य होगा तो समिति द्वारा होना चाहिए, और जो भी पैसा सरकार भेजेगी तो उसकी जानकारी समिति को होनी चाहिए, है ना। अब हम तो बुजुर्ग हो चुके हैं, हम तो भाग दौड़ कर नहीं सकते हैं, कुछ भी जानकारी नहीं मिलती हमको, इसलिए बच्चों ने। माता और क्या नाम है, बाबा भोलेनाथ के अलावा और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो पुरानी उस समय की हैं? देखिए, उस समय की जब माता जी की स्थापना हुई तो उस समय का ये शमशान भी है। अच्छा। है ना, जब से यहाँ शमशान चला आ रहा, जब बस्ती धीरे धीरे बस्ती चली आई है, जब आदमी मरते होते मरते हैं तो कहाँ जाएंगे वो, तो उनके लिए शमशान के लिए जगह छोड़ी गई है। हाँ, जब चली आ रही है ये बस्ती बस्ती आ रही है, बड़ा होता जा रहा है हर चीज। लेकिन कहने का तात्पर्य, माता जी के अनेक रूप हैं यहाँ, अनेक चमत्कार है माता जी के, और बहुत दूर दूर से लोग वहाँ यहाँ आते हैं। मेला भी लगता है साल में 2-3। मेला कब लगता है यहाँ पर? ये देखिए, कुआर की नवमी को, चैत की नवमी को, शिवरात्रि को, ये बहुत मेला लगते हैं यहाँ। और ये दाऊ जी का मेला शुरू होगा, यहाँ काफी भीड़ रहती है, वहाँ के पर्यटक यहाँ भी आते हैं, जो दूर दूर से आते हैं वो भी आते हैं, विश्राम लेते हैं यहाँ।
अपना भोजन पानी बना के अपने से ही खाते पीते हैं, उनको सुविधा मिलती है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें जानकारी दी और ब्रज डेयरी अभी के माध्यम से। एक बात और मैं बता दूं, अभी जो हाथरस के साहित्यकार जो कवि हैं, उन्होंने एक शोध करके, एक खोज करके एक चीज निकाली है कि यह ब्रज की देहरी के नाम से मंदिर जाना जाता है। अच्छा, ये ब्रज की डेयरी हाथरस को ही क्यों बोला जाता है? ब्रज की देहरी यहीं से शुरू है, ये हाथरसी मंदिर से। अब आप हमारे दर्शकों को ये बताइए हाँ। कि हाथरस को ब्रज की डेयरी कहा जाता है, तो उसके पीछे क्या कथा है? देहरी होती है द्वार, ठीक है ना, देहरी ये है और विजयगढ़ में उसका द्वार है। अच्छा। हाँ, ये पुराने शास्त्रों में यहाँ से ही ब्रज की शुरुआत होती थी, ठीक है ना। वो धीरे धीरे जो थोड़ी सुनवाई में आती है कि कुछ आदमी लुट गए थे, इस वजह से यहाँ से यात्रा बंद हो गई और मथुरा वृंदावन को दिन तक सिमट कर रह गई। अच्छा। मगर अब दोबारा प्रयास चल रहा है और अखबारों में निकलवा रहे हैं हम। और देहरी पूजन है 24 तारीख को, इसी 24 तारीख को देहरी पूजन का यही उद्देश्य है कि दोबारा से यहाँ से ही पूजा शुरू हो, यहाँ की पुनः दोबारा से पुनरावृत्ति हो, अपनी वही देहरी की अपने यहाँ से अपनी परिक्रमा चालू करें। सभी भक्तगण देहरी को जरूर पूजा। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रज डेयरी के माध्यम से आप सभी भक्तों ने आज जाना कि हाथरसी माता के क्या क्या चमत्कार और कैसे इनकी स्थापना हुई और कहाँ से ये प्रकट हुई और कैसे हाथरस को ब्रज डेयरी के नाम से जाना जाता है। तो आइए बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद। थोड़ा